जय श्री राम। यहाँ से श्री राम वनगमन की मार्मिक कथा प्रारंभ होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अर्धांगिनी सीता जी और श्री राम के प्रिय अनुज लक्ष्मण भी उनके साथ 14 वर्ष के लिए वनवास हेतु प्रस्थान करते हैं। जिस तरह साकेत महाकाव्य में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने रामायण की उपेक्षित पात्र उर्मिला के उज्जवल चरित्र को उजागर किया है, उसी तरह मम अरण्य उपन्यास में रामानुज लक्ष्मण अपनी संपूर्ण तेजस्विता के साथ उभरे हैं। नमस्कार। हे माँ शारदा, अब लेखनी असमर्थ हो रही है। मेरे रोम रोम में कंपन है, नेत्र धुंधले हो चले हैं। कोई और छोर नहीं सूझ रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की गौरव गाथा का अब वास्तविक शुभारंभ हो रहा है। माँ सीता की उनके साथ में करुण कथा मुझसे कैसे कही जाएगी नहीं जानता। अब तो वीरवर लक्ष्मण का भी कंठ अवरुद्ध है। उनका ओजस्वी सर कुछ देर से सुनाई नहीं दे रहा है, कदाचित इसीलिए कि अपने ही कोटि कोटि पुण्यों के उदय काल का वर्णन सौमित्र स्वयं कैसे कर सकते हैं। ऐसे में माता पिता के आज्ञाकारी श्री राम, उनकी चिर अनुगामी सीता और आत्मनिर्वासित लक्ष्मण को लेकर नेपथ्य में एक कोई करुण गीत जैसा कुछ गूंज रहा है। दर्शन कर ले मनवा श्री राम का, सिया राम का, जन जन के आदर्श बने जो ऐसे करुणा मर्यादा प्रिय राम का। श्री राम और श्री सीता दशरथ जी के महल से निकलकर बाहर रथ के पास खड़े थे। वह श्री लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आसपास अयोध्या की दुखियारी जनता रो बिलख रही थी। ऐसे में लक्ष्मण जी साथ में आते आते राम जी की आज्ञा लेकर कुछ देर को पास के अपने महल में पुनः चले गए थे। वस्तुतः चलते समय उन्हें सहसा याद आया कि वह माता सुमित्रा से तो मिल लिए थे, अन्य सभी से मिल लिए थे, पत्नी उर्मिला से विदा लेना भूल गए थे। न जाने विछोह की उन कठिन घड़ियों में कहाँ छिप गई थी वह। एक बार लक्ष्मण जी ने सोचा, चलो जाने दो, प्रभु श्री राम की सेवा में चलना है। उर्मिला से तो अब 14 वर्ष बाद मिलना होगा, तब मिल लूंगा। लखन लाल ने जब ग्रह छोड़ा, मां पत्नी से जब मुख मोड़ा, 14 वर्ष तपस्वी बाना, निद्रा मोह नहीं कुछ जाना, चाकर बन श्री राम का। परंतु भैया श्री राम ने ही उनसे कहा, वत्स, वधू से मिलाया तू? लक्ष्मण जी से कुछ बोलते नहीं बना। राम जी ने लक्ष्मण जी की दुविधा समझी और फिर उन्होंने ही अपने अनन्यतम अनुज को आदेश दिया, जाओ सौमित्र, एक बार उर्मिला वधू को जाकर मेरा आशीर्वाद दे आओ। यह सुनकर यात्रा के लिए राम जी के संग खड़ी जानकी जी के नेत्रों से अश्रुओं का प्रवाह और तीव्र हो गया। बोली, मेरा भी आशीर्वाद कहना। बोलना, दीदी ने कहा है
कि अपना और सासरे का ध्यान रखेगी। कंटक पथ पर चलना होगा, सुख दुख संग में सहना होगा। आगे है दंडक वन स्वामी, प्रभु जी मैं तेरी अनुगामी। मैं हूँ बल श्री राम का। यह सुनकर वीरवर लक्ष्मण कातर और ठगे से अपने प्रसाद में शीघ्रता से पग भरते चले गए। उन्होंने अपने स्वागत कक्ष, शयन कक्ष, श्रृंगार कक्ष, अध्ययन कक्ष, रसोई घर, हर जगह उर्मिला जी को उनके नाम से पुकारते हुए ढूंढा, परंतु वह कहीं नहीं दिखाई दी। अंत में उन्हें ध्यान आया और वह कला कक्ष में गए। वहां उर्मिला द्वारा चित्रित कलाकृतियों के पीछे स्थित एक कोने में लक्ष्मण जी को उनकी उर्मिला सहमी सिकुड़ी सी खड़ी दिखाई दी, अत्यंत साधारण से वस्त्रों में, जिन्हें सामान्यतः राजमहल की दासियां भी नहीं पहनती हैं। एक साधारण सी धोती लपेटे, खुले केश, धुला हुआ रुदनारक्त श्रृंगार विहीन मुख, मांग में सुहाग चिन्ह के रूप में मात्र एक चुटकी सिंदूर और माथे पर एक बेंदी, गले और हाथों में मात्र एक मंगल सूत्र और 4 पतली चूड़ियां, आभूषण विहीन, पादुका विहीन, नंगे पांव और बस। एक पल को लक्ष्मण जी सन्न रह गए, फिर विह्वल अवस्था में बोले, तुम यहां छिपी क्यों खड़ी हो प्रिय? उर्मिला जी ने अपने दोनों नेत्रों से बह रहे निर्झर को स्वयं अपने दोनों हाथों से पोंछ लिया और पति से बोली, जाइए स्वामी, आपका कर्तव्य पथ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उर्मी, लक्ष्मण जी ने पत्नी को दोनों कंधों से पकड़ा, उनसे कुछ और कहते न बना। झट अपनी अर्धांगिनी को गले से लगा लिया। प्रेमाश्रुओं का बांध अब दोनों ओर से फट पड़ा। सिसकते हुए उर्मिला जी इतना ही बोली, मैं आपकी शक्ति हूं, भला आपकी निर्बलता कैसे बन सकती हो? स्वामी, इस पर लक्ष्मण जी साहस जुटाते हुए बस इतना ही कह सके, भैया भाभी ने मुझे तुम्हें उनका आशीर्वाद देने को भेजा है, मैं जल्द वापस आऊंगा। यह भी कहना चाहते थे कि हाँ, तुम मेरी शक्ति हो और सदा रहोगी, मगर कह न पाए। फिर स्वयं को किसी विधि अपनी प्रिया से अलग कर लक्ष्मण जी बाहर वन गमन हेतु भाग चले। जन जन के आराध्य प्रभु श्री राम और नित्य पूजनीय मां सीता अब तक रथ पर बैठ चुके थे। त्याग मूर्ति लक्ष्मण ज्यों ही आकर उस रथ पर सवार हुए कि रथ चल पड़ा। रघुकुल की यह रीति पुरानी, प्राण प्रतिज्ञा सदा निभानी। वचन पिता का पूर्ण करने, जाता सब कुछ अर्पण करने। सेवक मैं श्री राम का, दर्शन कर ले मनवा। श्री राम का, श्री धाम का, जन जन के आदर्श बने जो, ऐसे करुणा धाम का। मर्यादा प्रिय राम का,
दर्शन कर ले मनवा श्री राम का, सिया राम का। उर्मिला को उस सूने गृह में अकेला छोड़कर विदग्ध हृदय जो ही मैं बाहर आया, सामने का दृश्य और भी विचलित कर देने वाला था। मेरे प्राणों से प्यारे राम भैया, जिन्हें आज अयोध्या का राजा बनना था, 14 वर्ष देश निकाला पाए वन को जा रहे थे। जिनके सुंदर श्यामल शरीर पर कल तक पीतांबर, बहुमूल्य स्वर्णाभूषण, राजसी मुकुट, मुक्ता मणिमय कंठहार इत्यादि शोभा पाते थे, आज वही दशरथ नंदन रघुनाथ जी सब कुछ तज कर तापस वेश में चीर और वलकल वस्त्र धारण किए समस्त अयोध्या को अनाथ करके दंडकारण्य को जा रहे थे। इतना ही नहीं, अभी कल तक महाराजा जनक की आंखों का तारा रही मेरी पूज्य भाभी मां सीता, जो अपने इस देवर में अपने पुत्र सी मुख छवि देखती थी, काल के इस क्रूर परिवर्तन में राम भैया के पीछे पीछे वन वन की ठोकरें खाने को प्रस्थान कर रही थी। धिक्कार है मुझ अधम पर, जो मैं इस अन्याय को रोक पाने में अक्षम था। धिक्कार है मेरे उस बल एवं शौर्य पर, जो काल के इस उल्टे चक्र को मोड़ पाने में कोई महारत नहीं रखता था। समस्त अयोध्या वासियों ने भैया के रथ को घेर रखा था। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध साधु सन्यासी सभी आर्तनाद कर रहे थे, श्री राम मत जाइए, कौशल्यानंदन वन गमन मत कीजिए, दशरथ कैकेयी के आदेश को भूल जाइए, इस कौशल राज्य का बलात् अधिग्रहण कर लीजिए, हम सब आपके बिना अनाथ हो जाएंगे, जीवित न रह पाएंगे, मत जाइए श्री राम मत जाइए। भैया के संकेत पर सारथी बने सुमंत्र जी ने रथ के अश्वों पर कशाघात किया और वह रथ को लिए लिए दौड़ पड़े। अयोध्यावासी भी रथ के आगे पीछे दाहिने बाएं साथ साथ दौड़ने लगे, रोते चिल्लाते, हमें भी साथ ले चलिए, राम जी, सीता जी, भैया लक्ष्मण, प्रभु राम को समझाइए, रोक लीजिए उन्हें, अच्छा तो हमें भी साथ ले लीजिए, हम भी आपके साथ साथ चलेंगे, हाँ हम सब वन में आपके साथ चलेंगे, हम वहां दूसरी अयोध्या बसा लेंगे। हम तीनों वन यात्री मौन थे, क्या कहते। सुमंत्र जी बहुत बचा बचा कर रथ हाँक रहे थे, कहीं कोई पुरवासी रथ के नीचे ना आ जाए। एक बौराई हुई भीड़ हमारे रथ के साथ साथ गतिमान थी। मैंने उस दिन अयोध्या के जनमानस का जो यह असाधारण स्वरूप देखा, उसका वर्णन करना कठिन है। नर नारी सभी हमारे प्रस्थान की उन घड़ियों में चरम उत्तेजना एवं अर्ध विक्षिप्ता अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। भैया श्री राम सब कुछ देखकर भी सामने की दिशा में निष्ठुर बने हुए देख रहे थे। वस्तुतः जनभावनाओं के उस ज्वार को देखकर वह अवाक थे। वह भी समझते होंगे कि इन कातर विह्वल व्यक्तियों से यदि कुछ बोलूंगा तो कहीं यह कुछ और भावुक न हो जाए। इसलिए वह बार बार हमारे सारथी बने सुमंत्र जी से इतना ही धीमे से कहते, शीघ्रता करिए सुमंत्र जी, रथ की गति बढ़ाइए कृपया। मुझे भय था कि कहीं वह भीड़ पीछे लौटकर कुछ कर न बैठे। मैंने भैया के कान में कहा, प्रभु कुछ कहिए, कहीं जनता विद्रोह न कर बैठे। राजधानी से हम कई कोस निकल आए थे, कदाचित भैया उसी दिशा में चिंतन करते आए थे जो मैंने कुछ देर पहले उनसे कहा था। एक स्थान पर श्री राम ने रथ रुकवा लिया और उपस्थित जन समुदाय से सधे हुए शब्दों में बोले, प्रिय अयोध्या वासियों, कौशल राज्य के अनुशासन प्रिय नागरिकों, आपसे मेरी
हाथ जोड़कर एक विनती है, सुनिए। स्नेह से बड़ा होता है आदर, आदर से बड़ी होती है श्रद्धा, और श्रद्धा से भी महान होती है आस्था। आपके इस अकिंचन राम की सत्य, धर्म और लोक मर्यादा में दृढ़ आस्था है। उसी के निमित्त मेरा यह सारा जीवन है और सदा रहेगा। अब मुझे बताइए कि क्या आप मुझे स्नेह करते हैं? जन समुदाय ने एक स्वर में कहा, हाँ श्री राम, मुझ में आस्था भी रखते हैं। राम पुनः बोले, हाँ श्री राम। जन समुदाय ने एक निश्चयात्मक हुंकार सी भरी। तो फिर रघुकुल की उच्चतम परंपराओं के निर्वाह के लिए मुझे वन जाने दीजिए। नहीं नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। भीड़ में से बेचैनी भरे कुछ स्वर फिर से उभरे। शेष जनसमूह श्री राम की अगली प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करने लगा। मेरी विनती यदि आपको स्वीकार नहीं तो मैं समझूंगा कि आपको अपने राम में कोई आस्था नहीं है। श्री राम बोले, इसीलिए इसी से मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि पिताश्री की आज्ञा का पालन करने हेतु कृपया मुझे वनगमन की अनुमति प्रदान करें। देवियों और महानुभावों, आपकी सेवा मेरा सदा से संकल्प रहा है। वनवास की अवधि व्यतीत करने के पश्चात मैं अयोध्या वापस आऊंगा और तब आपकी सेवा ही मेरा एकमात्र लक्ष्य रहेगा। यह मेरा आप सबको वचन है। यह सुनकर हमें घेरे हुए वह जन समुदाय एक स्वर से बच्चों की भांति विलाप करने लगा। भाभी माँ सीता भी मुख झुकाकर रोने लगी। उन्होंने लोगों से मुंह चुराने हेतु अपना सिर का आंचल और झुका लिया। भैया के नेत्र की कोरें भी कुछ कुछ भीगी, परंतु अश्वारोही रथ पर वह एक पर्वत की भांति अडिग खड़े रहे। मेरा हृदय भी द्रवीभूत हो चला था, परंतु एक तो भैया भाभी के संग जा रहा था, उसका मन में संतोष था। दूसरे, उन विषम परिस्थितियों में भैया के कर्तव्य मार्ग में कोई अवरोध न आने पाए, यह विशेष उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर था। इसीलिए मैं स्वयं को भरसक संयत रखे हुए था। धैर्य रखिए प्रिय बंधुओं, आप जैसे भी हो अब अपने अपने घरों को वापस लौट जाइए, भैया कह रहे थे। जनसाधारण में कैकेयी के प्रति बहुत रोष था। लोग जान चुके थे कि रानी कैकेयी ने ही अयोध्या नरेश से हठपूर्वक भरत के लिए राजगद्दी और श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। एक पुरवासी बोला, रानी कैकेयी ने यह घोर अन्याय किया है, नीचता दिखाई है, महापापिन है वह। हम भरत के राज को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर भीड़ पुनः उद्वेलित हो उठी। हाँ हाँ, स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तब भैया श्री राम ने कहा, आपको मेरा मान रखना ही होगा। भरत मुझे अति प्रिय है, वह लक्ष्मण की ही भांति है। मेरा अनुज भरत पवित्र आत्मा एवं निष्कलुष है, आज्ञाकारी और सदाचारी है। मैं जानता हूं, समझने का प्रयास कीजिए। यह सब जो कुछ घटित हुआ है, यह विधि का विधान है। इसे हमें दैवाज्ञा स्वीकार कर आगे बढ़ना ही होगा। प्रियजनों, मेरा विश्वास कीजिए, भरत कौशल का शासन उतनी ही कुशलता और न्यायप्रियता के साथ संचालित करेंगे जैसी मेरी परिकल्पना है। अतः आपको मेरी खातिर राज्य संचालन में प्रिय भरत को पूर्ण सहयोग करना होगा। यह आपके इस प्रिय राम की इच्छा है। आपको मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करना ही होगा। हा दैव,
ये हमें क्या सुनना पड़ रहा है? क्या सोचा था और क्या हो गया? हा राम, हम आपके बिना कैसे जिएंगे? हा देव, हा राम। कहते कहते लोग पुनः विलाप करने लगे। रथ चला तो अयोध्यावासी पुनः रथ के पीछे चल दिए। चलते चलते अंततः सभी तमसा नदी के तट पर जा पहुंचे। सायंकाल का समय हो आया था। तमसा तट पर हमारा पहला पड़ाव पड़ा। अयोध्यावासी हमें किसी विधि छोड़कर जाने को तैयार ही नहीं थे, अतः वह सब भी वहीं ठहर गए। अभी आपने पुस्तक मंच के इस वीडियो को देखा और सुना। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई प्रस्तुतियों की नियमित जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।